कोई ये कहता है कि पेटीएम कर दीजिए और आपको कैश दे दिया जाएगा और वो भी बहुत कम कीमत पर, तो सतर्क हो जाइए। एक ऐसे गैंग को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है जो दरअसल 500 रुपये की नोटों की गड्डियों को देने के बहाने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवाना चाहता था। दिल्ली पुलिस ने बवाना के जेजे कॉलोनी के रहने वाले 34 साल के असलम, 27 साल के आशिक खान और 23 साल के सुलेमान और 23 साल के इबरार को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली के सुनसान जगहों पर अकेले राहगीरों को लालच देते थे कि उनके पास 500 रुपये की कई गड्डियां हैं जो कि चोरी की हैं। ये आरोपी दावा करते थे कि वो इस चोरी के लाखों रुपए को बैंक में जमा नहीं करा सकते, इसलिए कम दाम में दे रहे हैं। द्वारका के रहने वाले 20 साल के पीड़ित को बाकायदा इको कार के अंदर 500 रुपये की नोटों की गड्डियां दिखाई गई, लेकिन इस तरह की बातों पर पीड़ित को शक हुआ और उसने कहा कि वो खरीदारी करने के लिए करोल बाग आया है, उसे ज़रूरत नहीं है। इतना सुनते ही चोर आरोपियों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और गंगाराम अस्पताल के पास अकेला पाकर उस पर हमला कर दिया और उसे लूट कर फरार हो गए। दिल्ली में लूटपाट और ठगी के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और मध्य जिला पुलिस की करोल बाग थाना टीम ने 48 घंटे के अंदर एक ब्लाइंड रॉबरी केस सुलझा लिया है। इस मामले में बवाना के जेजे कॉलोनी के रहने वाले 34 वर्षीय असलम, जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, 27 साल के आशिक खान, 23 साल के इबरार और भूरा उर्फ 22 वर्ष के सुलेमान उर्फ बाबू को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई इको वैन को और लूटे गए आईफोन को बरामद कर लिया है। सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी अनंत मित्तल के अनुसार 16 फरवरी को द्वारका निवासी 20 वर्षीय पीड़ित सुनील करोल बाग खरीदारी के लिए गए थे। अजमल खान मार्केट के आसपास दो युवकों ने उनसे बातचीत में उलझा दिया। आरोपियों ने खुद को किसी कारोबारी के कर्मचारी बताते हुए दावा किया कि उनके पास मालिक के चोरी किए गए लाखों रुपए हैं जिन्हें वो बैंक में जमा नहीं करा सकते। उन्होंने युवक को लालच दिया कि यदि वो मदद करेगा तो उसे कम कीमत में एक बड़ी रकम मिल सकती है। आरोपियों ने अपने प्लान के तहत युवक को इको वैन में बिठाकर 500 रुपये की नोटों की गड्डियां दिखाई। जांच में खुलासा हुआ है कि ये गड्डियां असली नहीं थी। आरोपी कागज़ के बंडलों के ऊपर असली 500 रुपये के नोट लगाकर नकली गड्डी तैयार करते थे। इससे पहली नज़र में वो असली प्रतीत हो, इसके बाद वो लोगों से ऑनलाइन पेमेंट या नकद रकम ऐंठ लेते थे। लेकिन इस मामले में पीड़ित युवक को शक हो गया। उसने पैसे देने से इनकार कर दिया और वहां से निकलने लगा। आरोपियों ने उसका पीछा किया और गंगाराम अस्पताल के पास एक सुनसान और झाड़ियों वाली जगह पर उसे घेर लिया। विरोध करने पर आरोपियों ने युवक के सिर पर ईंट से हमला कर दिया और उसका आईफोन और एक सिल्वर चेन लेकर फरार हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसीपी करोल बाग के मार्गदर्शन में और थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम में एएसआई प्रकाश, हेड कांस्टेबल राजाराम, कांस्टेबल कमलजीत और कांस्टेबल खुशहाल को शामिल किया गया। पुलिस ने अजमल खां मार्केट के से लेकर सोनिया विहार और बवाना तक करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। टेक्निकल सर्वेलेंस और करीब 32 किलोमीटर लंबे रूट का विश्लेषण करने के बाद एक संदिग्ध इको वैन की पहचान की गई। पुलिस ने जाल बिछाकर दिल्ली कैंट इलाके के पास से इन चारों आरोपियों को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो पीतमपुरा में एक और इसी तरह की वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने इस बात को कबूल किया है कि वो सुनसान इलाके में अकेले राहगीरों को निशाना बनाते थे। पहले उन्हें लालच देकर फंसाते थे, फिर पीछा करते और जरूरत पड़ने पर हमला कर लूटपाट को अंजाम देते थे। मुख्य आरोपी असलम के खिलाफ पहले से दिल्ली के वसंत कुंज, जनकपुरी और आईजीआई एयरपोर्ट थानों में मामले दर्ज हैं और 5 आपराधिक मामले सामने आए हैं। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि इस गिरोह ने अब तक कितनी वारदातों को इस तरह से अंजाम दिया है और क्या इनके साथ अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा कीमती रकम में कम कीमत में बड़ी रकम जैसे लालच भरे प्रस्तावों से सतर्क रहें। संदिग्ध स्थिति में पुलिस को सूचना दें। यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि थोड़ी सी सावधानी बड़ी घटना को टाल सकती है। दिल्ली में जो गिरोह पकड़ा गया है, इसके पास जो नोटों की गड्डियां होती थी, ऊपर असली 500 का नोट, नीचे असली 500 का नोट और बीच में कागज। लेकिन जब कोई नहीं मानता था तो उसे निशाना भी बनाया जाता था। फिलहाल चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और एक अलग ही तरह का राजधानी दिल्ली में ये लूट का मैटर सामने आया है।